हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड योर प्रिपरेशन इज ऑल्सो गोइंग वेरी गुड। आज हम देखेंगे इमाइल डर्कहाइम का कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट। इमाइल डर्कहाइम एक सोशोलॉजिकल थिंकर हैं। तो उनका आज हम थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। बोथ विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन बोथ। ठीक है। तो Emile Durkheim was born on 15th of April in Epinal in eastern France. Emile Durkheim का जन्म 15th of April को हुआ था एपिनल में, कहाँ, ईस्टर्न फ्रांस में। ईयर क्या था इनका, बर्थ ईयर क्या था, 1858। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड इनका डेथ ईयर थी 1970। ठीक है। इमाइल डर्कहाइम को मैं शॉर्ट फॉर्म में डीके बोलूंगी, आप समझ जाना। डीके मीन्स इमाइल डर्कहाइम। डी से डर, की से खाई, के से खाई। डीके वॉज ग्रो अप इन अ Jewish family. He was a French sociologist. वह एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे। इनका जो डॉक्टरल थीसिस था वो था द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने अपने थीसिस का जो टाइटल है वो रखा था द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने अपना थीसिस का नेम चेंज किया और उसको उन्होंने कर दिया द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड सोशल सॉलिडरिटी। क्या कर दिया उन्होंने, द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड सोशल सॉलिडरिटी। ठीक है। इस थीसिस का नेम चेंज, ये जो इनकी थीसिस थी, ये इनकी सबसे अर्ली वर्क में आता है। मतलब कि सबसे अर्ली टाइटल जो इनकी थीसिस का था वो ये था। इसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड सोशल सॉलिडरिटी। ठीक। इसके बाद भी बहुत सारी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें इनका जो थीसिस है वो दिया गया हुआ है, क्या, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है। तो मेनली उनका यही थीसिस माना जाता है कि जो डीके का जो थीसिस था वो था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है। उनके जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो कौन कौन से हैं। उनका जो फर्स्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वो है सोशल फैक्ट, जिसको आज हम डीप में देखेंगे। ओके। सेकंड इज सुसाइड, थर्ड वन इज सॉलिडारिटी एंड फोर्थ इज रिलीजियन। सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, एकजुटता, धर्म। जो उनका सोशल फैक्ट है इसका डिस्कशन उन्होंने किस बुक में किया था, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। और ये बुक उन्होंने कब पब्लिश की थी, 1895 में। ठीक है। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे, आगे आने वाले पार्ट्स में इन तीन टॉपिक्स को भी हम अच्छे से देखेंगे। तो क्या होता है सोशल फैक्ट। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि व्हाट इज फैक्ट, फैक्ट क्या है, तो आप मुझसे क्या बोलोगे, वह चीज़ जिसको हम चेंज ना कर सकें नॉर्मली, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो वह क्या है, कमेंट में बताओ क्या है जिसको पता है। तो इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। ठीक। तो यह एक फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसी तरह से जो हमारा जो फैक्ट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, रियल रहते हैं, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से जो सोशल फैक्ट रहता है वो हमारी सोशल रियलिटी रहती है। ठीक है। जो हमारे सोशल फैक्ट रहते हैं वो हमारे सोशल रियलिटी रहते हैं, मीन्स जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड में नेचुरल फैक्ट्स आते हैं। ठीक। जैसे कि हमारा प्लैनेट हो गया, स्टार्स हो गए, नेचर हो गया, एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या है, ये फिजिकल वर्ल्ड में है एंड इसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब इसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक। बट जो हमारा सोशल वर्ल्ड होता है, मतलब जो हमारी सामाजिक दुनिया है, इसमें फैक्ट को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। इसमें फैक्ट्स को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा इसमें फैक्ट्स को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। तो सोशल फैक्ट क्या है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि सोशल फैक्ट क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हमको मतलब कि नेट क्लियर करना है या फिर सीयूईटी पीजी क्लियर करना है या फिर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन में अचीव करना है, ठीक। तो ये सब कुछ आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, है ना। तो सोशल फैक्ट भी इसी तरह से होता है कि यह एक फोर्स है जो किसी इंडिविजुअल पर मतलब कि हम प्रेशर बनाते हैं, या तो उन्हें कुछ करने के लिए, मतलब कि जो चीज़ें वो करना नहीं चाहते हैं बट फिर भी सोशल फैक्ट उनसे वह चीज़ें करवाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो चीज़ें वह करना चाहते हैं बट फिर भी सोशल फैक्ट की वजह से वह चीज़ें वो नहीं कर सकते। मीन्स कि सोशल फैक्ट इज अ फोर्स दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन इंडिविजुअल, मतलब वह उन्हें कुछ चीज़ें करने से रोकता है और कुछ चीज़ें जो वो नहीं करना चाहते हैं वो उससे करवाती है। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जो सोशल फैक्ट रहता है ये हमारे बिहेवियर को शेप करता है, शेप्स आवर बिहेवियर, ठीक है, हमारे बिहेवियर को शेप करता है। तो डर्कहाइम क्या कहते थे कि सोशल फैक्ट्स एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने सोशल फैक्ट को सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बताया था। मतलब दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र के विषय के रूप में परिभाषित किया था, विषय नहीं, विषय वस्तु के रूप में, ठीक। क्वेश्चन पूछता है कि हु डिफाइंड सोशल फैक्ट एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, तो इसका आंसर क्या है, अपने अपने डी के सर, मतलब डर्कहाइम, ठीक है। डर्कहाइम ट्रीटेड सोशल फैक्ट एज थिंग, उन्होंने सोशल फैक्ट को एज अ थिंग, मतलब सामाजिक तथ्यों को चीजों चीजों के रूप में माना है, किसने, डर्कहाइम ने। डर्कहाइम ट्रीटेड सोशल फैक्ट्स एज थिंग, ये भी आपको याद रखना है, ये जो स्टेटमेंट्स रहते हैं ना यही एग्जाम में पूछता है और बहुत से बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। Durkheim defined social facts as way of acting, way of thinking and feeling etc. which is more or less general in a given society. मतलब जो सोशल फैक्ट रहते हैं वो कॉमन रहते हैं सभी के लिए, ठीक है, सबके लिए कॉमन रहता है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग सोशल फैक्ट होगा, किसी और के लिए दूसरा सोशल फैक्ट होगा, नहीं, सोशल फैक्ट एक कॉमन है, मतलब कि ये सोसाइटी में कॉमन चीज़ है, ठीक। तो वो क्या कहते हैं कि ये हमारा वे ऑफ एक्टिंग है, हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से मतलब कि एक्ट करते हैं, क्या हमारी फीलिंग्स हैं, तो ये सब क्या है, ये सोशल फैक्ट है जो कि किसी भी सोसाइटी में होता है। और सोशल फैक्ट जो रहता है वो उसको हम इंटरनलाइज कैसे करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और सोशलाइजेशन, मीन्स हम इसे शिक्षा या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक करते हैं, ठीक है। तुर्कीम ने सामाजिक तथ्यों को अभिनय, सोच और भावना आदि के तरीके के रूप में परिभाषित किया जो किसी दिए गए समाज में कम या ज्यादा सामान्य है, मतलब मोर और लेस जनरल ही है, ठीक है। तो ये था उनका सोशल फैक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सोशल फैक्ट है क्या, मेनली ये क्या है कि या तो हमें कोई चीज़ करवाता है ज़बरदस्ती जो हम नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो हमसे ये करवाता है मतलब जो हम करना चाहते हैं बट वो करने से हमें वह रोकता है, तो ये क्या कहलाता है, ये सोशल फैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं। पूछता है एग्जाम में आपको, उन्होंने 4 विशेषताएं दी थी, ECGI, ठीक है, एक्सटर्नलिटी, कंस्ट्रेंट, जनरलिटी एंड इंडिपेंडेंट, ये उन्होंने 4 क्या दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था। एग्जाम में पूछ देता है इन तीनों में से किसी, मतलब कि इन चारों में से कोई एक को एलिमिनेट कर देगा, इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट कर देगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट गिवन बाय डर्कहाइम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वह एक ऐसा है, वह कौन सा एक सामाजिक तथ्य है, सॉरी वह कौन सा एक सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है डर्कहाइम के द्वारा, ठीक। तो आपको फिर ये करेक्ट करना होगा जिसमें मतलब कि जो गलत होगा, है ना, तो आपको सही आंसर याद रखने हैं। तो पहला हम देखते हैं कि एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नलिटी क्या होता है, सोशल फैक्ट एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल, सिंपल सा मीनिंग ये है कि सोशल फैक्ट आपके अंदर नहीं होता, सोशल फैक्ट आपके बाहर होता है।
सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर मौजूद है, मतलब वो आपसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं, मतलब आपसे रिलेटेड जरूर है बट वो आपके अंदर नहीं, मतलब जब आप पैदा हुए हो तो आप सोशल फैक्ट को लेकर आप पैदा नहीं हुए हो। सोशल फैक्ट ऐसा है जो आपके पहले से ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब आप आपका जन्म हुआ उसके पहले भी सोशल फैक्ट थे, आपकी आपकी डेथ हो जाएगी उसके बाद भी सोशल फैक्ट रहेंगे। पर्टिकुलर मैं आपको नहीं कह रही हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, मैं एज अ सामान्य कह रही हूँ कि सोशल फैक्ट जो रहते हैं किसी भी व्यक्ति के वो बाहर मौजूद होते हैं, मतलब वह ना तो व्यक्ति के साथ इस दुनिया में आते हैं ना ही व्यक्ति के साथ इस दुनिया से चले जाते हैं, वह व्यक्ति के बाहर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि रिलीजियस बिलीव है, मतलब धार्मिक विश्वास, जो हम अपने अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, वो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आया है तो वो कोई मतलब कि ऐसा कुछ लेके आया है अपने साथ कि फिर उसको माना जाएगा तो जैसे उसकी डेथ हो जाएगी तो फिर वो खत्म हो जाएगा, वो रिलीजियस बिलीफ, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या होता है कि हाँ, वन थिंग आपको ये भी याद रखनी है कि जो मतलब कि सोशल फैक्ट में ही आता है, डर्कहाइम ने कहा था स्वी जनरस, ठीक है, उन्होंने कहा था सोसाइटी इज स्वी जनरस, मीन्स ये है कि सेल्फ बॉर्न, इसका सिंपल से मीनिंग क्या है, सेल्फ बॉर्न, मतलब जिसका जिसका जन्म खुद से हुआ हो, ठीक है। क्या आपको पता है सोसाइटी का जन्म कब हुआ था? किसी को नहीं पता होगा, मतलब ये सेल्फ बॉर्न है, मतलब सोसाइटी इज स्वी जनरस, ये किसने कहा था? अपने डी के सर ने कहा था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कौन सा उनका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, एक्सटर्नलिटी, जिसमें क्या होता है कि जो सोशल फैक्ट है वो व्यक्ति के बाहर मौजूद होता है ना कि व्यक्ति के अंदर, इतना आप सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? कंस्ट्रेंट मीनिंग होता है बाधा, ठीक। कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? बाधा। इसका मतलब ये है सोशल फैक्ट एक्सरसाइज अ कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल्स, इट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल्स, मतलब कि यह व्यक्तियों को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ बिलीव्स, दे आर कमांडिंग एंड ऑब्लिगेटरी टू ऑल, ठीक है। बाधा। सामाजिक तथ्य व्यक्तियों पर एक बाधा का प्रयोग करते हैं, यह व्यक्तियों को प्रभावित करता है, क्या करता है? प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कानून, ठीक है, जैसे कि कानून है तो ये भी आपको प्रभावित करता ही है, ठीक। एजुकेशन, एजुकेशन भी हमको प्रभावित करता है, ठीक है। विश्वास, हमारे जो रिलीजियस बिलीफ रहते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा मतलब कि अफेक्ट, वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एक तरह से, ठीक। एंड वे सभी के लिए आज्ञाकारी हैं और अनिवार्य हैं। कभी आप रिलीजियस बिलीफ तोड़ के देखो कैसा बिहेव होगा आपके साथ। तो जो कंस्ट्रेंट है इसका मीनिंग यही है कि सोशल फैक्ट किसी भी व्यक्ति के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाता है, मतलब बाधा भी बनाता है, सिंपल सा कि वह आपको कुछ ना कुछ करने से रोकता है या फिर कुछ ना कुछ करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्या? सोशल फैक्ट, मतलब कंस्ट्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जनरलिटी, मतलब व्यापकता, है ना। सामाजिक सामाजिक वैसा सामाजिक वसा वह है जो समाज में कमोबेश के सामान्य घटना है। सोशल फैक्ट इज दैट विच हैज मोर और लेस अ जनरल occurrence इन अ सोसाइटी। सिंपल सा मीनिंग ये है कि सबके लिए क्या है? कॉमन है, किसी पर्टिकुलर के लिए अलग से नहीं बन के आता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग रिलीजियस बिलीफ होंगे, किसी के लिए अलग होंगे, नो, सबके लिए क्या रहता है? ये कॉमन रहता है, ठीक है ना। एंड जैसे कि एक और एग्जांपल है, 1 मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जनरलिटी मतलब क्या है? सिंपल कि सबके लिए कॉमन होता है, किसी के लिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि अलग से बन के आता है, नो। लास्ट वन इज इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र रहता है। सोशल फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द विल ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स कांट चेंज द सोशल फैक्ट, दिस इज द मेन पॉइंट। कि आप सोशल फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको चेंज कर सकते हो।
बिग नो, मतलब बिल्कुल भी नहीं। स्वतंत्रता, सामाजिक तथ्य व्यक्तियों की इच्छा से स्वतंत्र होते हैं और व्यक्ति सामाजिक तथ्य को बदल नहीं सकता। मतलब सोशल फैक्ट को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सोशल फैक्ट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डर्कहाइम ने दिया था। ठीक है, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आप याद कैसे रखना, सोशल फैक्ट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, ई से एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, एक्सटर्नलिटी। ठीक है, सेकंड टी, टी से कंस्ट्रेंट मतलब बाधा। थर्ड, जी से क्या, जनरलिटी। एंड फोर्थ वन इज आई, आई से क्या, इंडिपेंडेंट। ठीक, तो आप इसको याद रखना कैसे, ईसीजी होता है और मैं, आई से मैं, ईसीजी आई, इसको याद रखना, हो सकता है आपको ये हेल्प करे। तो एक्सटर्नल मतलब कि हमसे ये बाहर रहता है। आप ये एग्जांपल याद रखना कि जो सोशल फैक्ट है उसको हम लेकर ना तो जन्म लेते हैं, ना ही हमारे साथ उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वो हमारे आने के पहले भी था और हमारे जाने के बाद भी रहेगा। जैसे कि हमारी भाषा या लैंग्वेज, कहीं पे हिंदी लैंग्वेज है, कहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज है, कहीं पे मलयालम है, कहीं पे कन्नड़ है। इतने सारे लोगों का जन्म होता है, इतने सारे लोगों की डेथ होती है, हर सेकंड पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु होती है। बट फिर भी क्या ये सोशल फैक्ट चेंज हुआ? क्या लैंग्वेज चेंज होती है? नहीं चेंज होती है। तो जो सोशल फैक्ट है वो एक्सटर्नल होता है इंडिविजुअल के, याद रखना आप इसको। नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट मतलब बाधा। जैसे कि अ, आपको कोई चीज, मतलब कि आपको कोई चीज करनी है बट सोशल फैक्ट आपको वह चीज करने से रोकता है। ठीक, या फिर आपको कोई चीज नहीं करनी है एंड सोशल फैक्ट आपसे वो चीज करवाता है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, सोशल फैक्ट ही बोलते हैं। मतलब आपको सोशल फैक्ट क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक, सोशल फैक्ट आपको इन्फ्लुएंस करता है कोई भी चीज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अपना वो हमने देखा ना, कानून हो गया कोई ये, जैसे मान लो कानून हो गया, ठीक है, आप चाहते हो कि आप किसी की हत्या कर दो, ठीक, बट आप वैसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको ऐसी सजा मिलेगी, है ना? तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट इज जनरलिटी मतलब सबके लिए कॉमन है। अब यहीं से देख लो, लॉ सबके लिए कॉमन है, लैंग्वेज भी सबके लिए कॉमन है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल थे? ये अपने कंस्ट्रेंट का हमने देखा, ये हमने अपना एक्सटर्नल, उसका एक्सटर्नलिटी का देखा। ठीक, तो ये सबके लिए कॉमन है, तो जो सोशल फैक्ट है वो क्या होगा, जनरल होगा, सबके लिए कॉमन होगा। लास्ट इज इंडिपेंडेंट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते, आप जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है आप नहीं चेंज कर सकते। अगर आप चाहते हो कि शादी आज से होना बंद हो जाए, शादी होनी ही नहीं चाहिए, शादी की वजह से बर्बादी होती है ना? तो अगर आपके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि आप चाह लो, मतलब आप, आपको नहीं कह रही हूँ, मतलब कोई भी व्यक्ति, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये खुद में स्वतंत्र रहता है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये था सोशल फैक्ट, डर्कहाइम ने दिया था अपनी कौन सी बुक में, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ठीक, 1895 में। तो आज हमने पूरा देखा है क्या, सोशल फैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डर्कहाइम का अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कवर करेंगे, जो कि है सुसाइड मतलब आत्महत्या। आई होप आपको सोशल फैक्ट के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।